हेलो, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफ रेसिपी वन में। कैसे हैं आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत ही सेफ़ होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, बज रहे हैं सुबह के 7। मैंने झाड़ू पोछा करने के बाद नहा के आ चुकी थी कमरे में और लाइट जलाती हूँ। वैसे हमारी विवान है जो वो मतलब कि जग जाते हैं, इनकी नाइट चल रही थी तो इस मॉर्निंग में होते नहीं हैं। तो मैं बाबू को तैयार कर रही थी। वैसे मैं कपड़े इसके उतार देती हूँ आधे, जब सोता है रात को तब उठता है तो मैं सारे कपड़े से फिर दोबारा पहना देती हूँ, क्योंकि बच्चे के लिए अभी तो ठंड है ये सुबह और शाम की। उसके बाद मैंने बाबू को पापा को देख के किचन में आ गई थी और ये सब्जियां धो रही हूँ, मैं काट पीट रही हूँ सुबह के लिए। फिर नहाने के बाद हमारी ही किचन में घुसा जाता है। फिर रोटी वोटी भोग की जो होती है वो निकालते हैं, बिना नहाए नहीं निकाल सकते हैं, गाय की रोटी भोग की रोटी। और आज बनाना था मुझको मॉर्निंग में पालक पनीर। तो जो पालक था वो मम्मी, जब मैं उठी थी तो मम्मी ने साफ करके रख दिया था किचन में। तो मैं नहाने से पहले उसको धो धा के उबालने के लिए रख के गई थी। उबल गया था तो ठंडा भी हो गया था। अब मैंने बना दिया है, बन रहा है, उधर पालक पक रहा है और एक गैस पे मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया है। अब उसे चला के देख रही हूँ जब तक मेरा मतलब कि पालक पकेगा, जब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। और हमारे आटे में मतलब कि नमक डाल के खाते हैं, तो पहले मैं नमक डाल देती हूँ, ऐड करती हूँ, इसके बाद आटा गूंदती हूँ। तो इधर मेरे तीनों काम हो रहे हैं, एक पे सब्जी बन रही है, एक पे दूध उबल रहा है और इधर मेरा आटा भी गूंद के मतलब कि रख देती हूँ मैं। और वो जो फिर रात के जो बर्तन होते हैं दूध के, तो वो भी माज मतलब कि धो देती हूँ आटा गूंदने के बाद। तो इधर मेरा आटा भी गूंद गया है। सब्जी देखो, पालक जो है पक गई है। मैंने लास्ट में इसमें पनीर ऐड कर दिया है। पनीर थोड़ा था, ज़्यादा नहीं था। तो उसके बाद बन गया था किचन का जो काम था। इसके बाद मैं कमरे में आई हूँ अपने रूम में। और फिर अपने रूम में ही झाड़ू पोछा लास्ट में ही होता है, जैसे मैंने आपको बताया है। सारे झाड़ू पोछा सुबह हो जाता है, बस रूम का नहीं होता है, मेरे बाबू सोता है जो। तो उसके बाद अब मैं झाड़ू पोछा करने के लिए आई हूँ अपने रूम में। और गद्दे में दूसरे दिन ही हटाती हूँ अपना, रोज़ नहीं हटाती हूँ। और इधर क्या है, जो बाबू हमारा ना आगे पीछे घूमता है। झाड़ू लगाती हूँ तो वो क्या करेगा, आगे आगे चलता रहेगा, झाड़ू भी नहीं लगाने देता है सही से। अब पोछा लगाती हूँ तो मैं ना पंखा चला के रखती हूँ, जैसे कि जल्दी से सूख जाए। और फिर मेरे को चटाई बिछानी होती है नीचे, तो वो आके ना वहीं खड़ा हो जाता है, तो डर भी लगता है। ठंडी वैसी है, फिर पंखा चलता है तो वो मानता नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही ज़िद्दी होता है। तो उधर मेरा मतलब झाड़ू पोछा हो गया है, चटाई बिछा दी है, गद्दे भी बिछा दिए हैं। अब गद्दे के ऊपर, फर्स्ट गद्दे के ऊपर मैं दरी बिछा देती हूँ, जिससे कि ना मैं जब सोते हैं हम तो हमेशा सिंगल कर लेती हूँ। हम बाबू को ये नहलाने ले जा रहे हैं, क्योंकि बाबू को यही नहलाते हैं जब घर पे होते हैं, मैं नहीं नहलाती हूँ। तो उधर मेरा जो बाकी का सब झाड़ू पोछा रह गया था वो कर रही हूँ, मैं पोछा लगा रही हूँ। और उधर बाबू के ये बहाने से ही मतलब कि खेल खेल में ही कपड़े उतार रहे हैं, इसको देखो। और दोनों बहुत मस्ती करते हैं। और जब ये रहते हैं तो विवान मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आता है, उनके अपने पापा के पास ही रहता है। तो ये देखो कैसे मस्ती करते हैं दोनों आपस में। तो वो पसंद भी करता है अपने पापा के पास रहना, क्योंकि हरकतें इसके साथ करते हैं इतनी। तो वो ऐसी, बच्चे तो वैसी भी हरकतें करो तो उनके साथ ही खुश रहते हैं। तो यही देखो इनकी मस्ती। टाटा करके गए थे बाबू को नहला के। आप देखो बाबू को नहला के लिया है। तो इधर मैं बाबू के कपड़े निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं बाकी काम कर रही थी बाहर। तो अब मैं इनकी मालिश कर रही हूँ। सच से बताइए, मैं सरसों के तेल से मालिश करती हूँ ठंड में, इसको गर्म तेल करके। और वही इसके नाक में, कान में भी डालती हूँ एक एक बूंद, जिससे कि बच्चों को ना सर्दी से थोड़ी राहत मिलती, सर्दी नहीं लगती जल्दी से। तो इधर मैं बाबू के कपड़े पहना रही हूँ और इनको भी नहाना था। तो इनका पानी गर्म हो रहा था, अभी पानी गर्म नहीं हुआ था, तो इसलिए वो खड़े हुए थे, वो देख रहे थे। अब ये क्या है कि जो खड़े होते हैं ना, तो बाबू मेरे से कपड़े भी नहीं पहनता ना मालिश करवाता है, क्योंकि इनके पास ही जाने की कोशिश करता है कि इनके पास ही जाऊँ मैं। तो इधर बाबू कपड़े भी नहीं पहन रहा था, उल्टी सीधी हरकतें करता है बहुत, बार बार उठेगा भागेगा, फिर पकड़ पकड़ के लाती हूँ। और सुबह के कप में उठती हूँ तो ठंडी भी लग जाती है, तो मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। तो उतना भी टाइम नहीं मिलता कि मैं फ्री होकर चाय भी पी लूँ अपने लिए। तो इधर मालिश भी कर रही थी और बाबू को मतलब कि कपड़े भी पहना रही थी। तो अपनी चाय भी साथ साथ में पी जा रही थी मैं, क्योंकि चाय भी मेरी ठंडी सी हो रही थी। और मैंने आज बाल धोए थे मॉर्निंग में जल्दी, तो ठंड सी भी लग रही थी, जुकाम हो गया था मेरे को। और खांसी तो हो रखी है मेरे को, पहले ही हो गए 1 हफ्ता लगभग। तो इधर मेरा बाबू जो है रेडी हो रहा है, क्रीम पाउडर लगा दिया है मैंने। अब मैं उसके ना नीचे के पैरों की मालिश करूँगी। उसे क्या कि नहा के आता ना, तो मैं पहले ऊपर के उसके कपड़े पहना देती हूँ, जैसे कि ना उसको ना सर्दी ना लगे जल्दी से। तो ऊपर के कपड़े पहन चुका है, अब नीचे की मालिश पैरों की कर रही हूँ। पैरों की मालिश करने के बाद मैं इसका डायपर पर बना के 2 पजामे पहनाती हूँ। एक तो नीचे गर्म पजामी पहनाती हूँ, फिर इसका ऊपर जो ड्रेस की पजामी होती है वो पहना देती हूँ। तो ये पूरा रेडी हो गया हमारा विमान, नहा धो के कपड़े वपड़े पहन के। अब ये मैं जाऊंगी किचन में सीधा पापा मम्मी की रोटी बनाने के लिए।
तो उसको मैंने जूते नहीं पहनाए, तो ये जूते नहीं पहनता तो खुद ही बोलता कि मेरे को जूते पहनाओ, आदत सी हो गई उसे अब। तो इधर मैंने मम्मी की ये साड़ी मंगवाई थी और सच में ये पहली बार मेरे पास फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो साड़ी नहीं दी उन्होंने, कतरन सारे भरे पड़े हैं इसके अंदर। तो दोस्तों देखिए ऑनलाइन का नज़ारा। तो बस यहीं तक ब्लॉग था मेरा आज का। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आप तब तक ये आप साड़ी देख लिए, साड़ी का कतरन भरा है सारा इसके अंदर। राधे राधे।